It is Farmer Ittihad with the Farmer United and Kisan Ittihad press conference in NPC Islamabad. They're demanding some their demands to the government of Pakistan. So let's go inside and watch. तो आप देखें कि रिसर्च नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। रिसर्च के इदारे आप कॉटन रिसर्च देख लें, NARC देख लें, PARC देख लें, चावल की रिसर्च के बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कोई काम कर रहा हो। सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें खाई जा रही हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे आज जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो किसान की और ज़राअत की मुआशी हालत है, इसके बाद फिर जंग छिड़ती है। अब जिस हालात में हम पहुंच गए हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप जंग का है कि हम लोगों से छीन के खाना शुरू कर दें। मुआशरे में बदअमनी फैल जाएगी। जब हम भूखे मरेंगे तो यकीनन हम यही करेंगे कि दूसरों से छीन के खाएंगे। तो हुकूमत ने हमें इस सतह पर पहुंचा दिया है कि आज अमेरिका में एहतजाज हो रहा है और उनके ट्रैक्टर्स पे लिखा हुआ है कि नो फार्मर नो फूड। अगर आप किसान को मार देंगे तो फिर ये इस मुल्क में खुराक पैदा नहीं होगी, फिर इस मुल्क में कुछ पैदा नहीं हो सकेगा। इसलिए हम हुकूमत से अब भी जो साल ख़त्म हो रहा है, इसमें हमारी जो खाते हैं उनकी तबाही की गई। 1000 रुपया हम ब्लैक में भरते रहे और फिर अब ब्लैक से भी रेट ऊपर चला गया। आप फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस में सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कोई सब्सिडी नहीं। आप शुगर मिल जो कि गन्ना हमारा 7 रुपए किलो में भी नहीं ले रही। आप चीनी का रेट देख लें। अगर ये जो शुगर मिलों के कवानीन है वो लागू किए जाते हैं, लेकिन किसान को रेट नहीं दिलवाया जाता। गंदम में कोई बात करें तो कहा जाता है जी ये हमारे सियासी हरीफ हैं, इसको सियासत का नाम दे दिया जाता है और किसान को तबाह किया जा रहा है। अगर ये तबाही इस तरह जारी रखेंगे तो बहुत मुश्किल है, इस मुल्क में ज़राअत मज़ीद तबाह हो जाएगी और फिर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और एक अहम पॉइंट, जो फ्यूल हमारे 2015 में हमें ना बिल ज़्यादा भेज दिए जनूबी पंजाब में। गलती से उन्होंने कहा कि आपकी ओवर बिलिंग होगी है, आप अगला जो करंट बिल अदा कर दें, उसके बाद हम आपको ये बिल ऑडिट करवाने के बाद आपसे वे बिल ले लेंगे। वो 2015 का जो हमारा एक बिल पेंडिंग था, जो तकरीबन किसी का 2 लाख था, किसी का 4 लाख था। अब 2024 में उसको 50 उस पर इंटरेस्ट लगा के वो 50 लाख बिल किसानों को दे दिए। अगर किसान 50 लाख कहाँ भर सकता था? अब वो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, घरों पे रेड किए जा रहे हैं, बल्कि अगर कोई चीज उनकी पड़ी है तो वो भी उठा के जा रहे हैं, ट्यूबवेल के कनेक्शन निकाल के ले जा रहे हैं। इतना जुल्म। एक तरफ से आप स्कीमें निकालते हैं कि एक मरबा लगाएं, आपको हम देंगे ट्रैक्टर। एक तरफ हमारे ट्रांसफर तार के भी चलती हुई गंदम काश्त कर रहे हैं, फसल काटते हैं, वो तार लेते हैं। हमें तो समझ नहीं आती कि हमारे साथ मरियम साहबा को कोई समझाने वाला नहीं है। कोई अगर उसको नहीं समझ आती तो कोई उसके बहुत सारे MP हैं जो हमारे किसानों के बेटे हैं, उनमें से किसी से पूछ ले। वो ब्यूरोक्रेसी इतनी होल्ड कर चुकी है कि कोई उनको बताने वाला नहीं है। मैं बार हम मरियम साहबा, हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप बार कहती हैं कि ये सियासी पार्टी बन गए, ये कुछ बन गए। हमारा सियासी पार्टी से नहीं कोई वास्ता। हम इंशाल्लाह सियासी पार्टी भी बनेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। पहले भी मैदान में आए, गंदम की वक्त हम गिरफ्तारियां भी दी। इंशाल्लाह अब हम जो मार्च करेंगे वो लॉन्ग मार्च होगा, पैदल चलेंगे, गांव से गांव चलते आएंगे और लोगों को साथ लेते आएंगे। और अगर ये गंदम समिति ना कि मैंने 2800-2900 में रेट रख दिया है, मैं मरियम साहब को चैलेंज करता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपको गंदम 2800 में नहीं देंगे। और ये गंदम हम अपना जो रेट हमारा कास्ट आया वो लेंगे। अगर ना दिया तो फिर आप इंशाल्लाह इस हुकूमत में नहीं रहेंगे। सर आप प्लेटफॉर्म से अभी पार्टी रजिस्टर कराएंगे। हमारी रजिस्टर पहले हम एहतजाज करते थे तो पुलिस हमें पे दहशतगर्दी का पर्चा दे देती थी। हम कहते थे जी क्यों? उन्होंने कहा जी आप तो ग्रोह हैं। हम जब रजिस्टर्ड हो गए इलेक्शन कमीशन में, अब कहते हैं कि आप सियासी पार्टी बन गए। हम एहतजाज करें किसान बन के तो फिर हम ग्रोह हो गए।
और जब हम रजिस्टर्ड हो जाएं तो फिर हम इलेक्शन में आ गए। 2024 में आपको जैसे आपने बताया कि बहुत सारा नुकसान हुआ, ये बताया कि कितनी लागत का अभी तक 2024 मुकम्मल होने जा रहा है, कितनी लागत का अभी तक नुकसान हो चुका है? तकरीबन रेट में भी नहीं आपसे कर जी तकरीबन गंदम में जो नुकसान है किसान को तकरीबन 1000 अरब का नुकसान हुआ है किसानों को। इस तरह अभी जो गन्ना है उसकी अभी फिगर्स नहीं है, लेकिन उसमें भी इसी तरह कोई 200-250 अरब का नुकसान जो है वो देख रहे थे होगा। और एक्सपोर्ट कितनी हुई है, नुकसान हो चुका है अभी तक? एक्सपोर्ट में चावल में जो है वो अभी इस साल के फिगर्स तो नहीं आए कि कितनी एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन चावल में भी बहुत बड़ा इस साल नुकसान हुआ है। सिर्फ सीड की वजह से जो हमें इन्होंने सीड दिया गया वो सीड ऐसा था कि वो ये गवर्नमेंट ये फेडरल अदारा है वो उनको करता है और हमें सीड किया जाता है, और उस सीड की एवरेज जो 125 मन आ रही थी वो 25 मन आई। अच्छा भाट साहब ये बताएं कि पैदावारी लागत कितनी आती है एक मन गंदम पैदा करने में, और साथ ये बताएं कि सिंध ने 4000 रेट रखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, तो पंजाब में अगर 2800 रुपये बिक रही है तो ये 1200 रुपये का फ़र्क है, तो ये किस तरह से सिस्टम चलेगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा किसानों को। देखो जी मैंने भी अब देखो या तो पूरे पाकिस्तान में कहें कि ये इससे ज़्यादा रेट नहीं लेना, अब देखें वो 4000 में उधर बिक रही है, उधर सिंध में क्या करप्शन है कि वो 4000 की गंदम है, उधर से वो उन्होंने अपने एमएलए कोटे में उनको बोरियां दे दी, उन्होंने 2600-2200 की गंदम इधर से हमसे खरीदी और जाके 4000 में सिंध गवर्नमेंट को बेची। देखिए किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, उधर उन्होंने जिनको बारदाना दिया था उन्होंने आके सस्ती कर वो बलूचिस्तान के किसान सिंध के किसान को भी नुकसान हुआ सिर्फ पंजाब का रेट कम होने की वजह से। बाल सफाई के लिए आपकी पंजाब की और सिंध की नहरें बंद कर दी, हम बाल सफाई करते हैं। आप यकीन करें कि मैं तकरीबन मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा ये बाल सफाई हुई थी, वो भी किसानों ने और मिल के ये किया था, उसके बाद आज तक कोई नहरों की बाल सफाई नहीं हुई। सिंध में और पंजाब में इस टाइम जो सबसे बड़ी करप्शन हो रही है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है नहरों की भल सफाई पे, और वेदर चेंज होने की वजह से इनको अब नहरों की जो हमारी बाराबंदी उसको भी देखें। इस टाइम गंदम तैयार है, उस वक्त हमारी सर्दी का मौसम आता है जिसमें बाराबंदी होती है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। किसान दिन ब दिन डूबता जा रहा है, उसकी फसल जो हमारा मौसमी तब्दीली की वजह से नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में इफेक्टिव हुआ है ना मौसमी तब्दीली की वजह से वो किसान हुआ। idea of the All Pakistan Farmer Ittihad, Kisan Ittihad, Khalid Hussain Bhatt says if the urea and other such 1 kg not less than 20 upper than 2800 like Sindh 4000, then we will make strike as soon as possible. We cannot tell the strike time frame because the police already arrested us, so it will be soon. We are on the road. We are the stand of president of the Central All Pakistan Kisan Ittihad. We asked to the president of the All Pakistan Kisan Ittihad that what is your next step? What is your next step, Lahamal? We are facing imposed conditions by IMF. They impose condition that free the prices which were fixed by the Punjab government. They free the price of wheat. They also free the price of sugarcane. Also they imposed an super tax in Punjab, which is almost around goes to 45% of the farmer's income. As you saw in USA, farmers are also doing protest against the policies against the government. So we are also wants to protest like US, but in Pakistan the governments did not allow us to protest against them. They arrest us, they launch forces against us. So we are poor farmers which are providing food for the nation.
but government did not understand. They are You make strike again. yeah, we will make strike again. So what is the and date? Come to Islamabad. The You will date- give us a date? We are not announcing date here because we did not open it because government take action against us and they stop us. They arrest our farmers. So we will come without announcement of date. Okay, thank you very much, sir.